कल अपन ने एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा था। कल अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन 0 हो जाए तो हम श्योरली कह सकते हैं दैट इज एग्जैक्टली वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक लाइज बिटवीन k1 एंड k2। क्या बात समझ में आई सब बच्चों को? यह अपन ने कल पढ़ा था। इसका बहुत जगह इस्तेमाल आता है और छोटी थ्योरी पर बहुत सारे प्रकार के सवाल बनते हैं। आज छोटी थ्योरी पर कुछ क्वेश्चन ने बढ़िया बढ़िया। जब हम टाइप 6 डिस्कस कर रहे थे तो टाइप 6 के अंदर ये वाली बात निकल के आई थी। ओके, लेट अस डू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आईटी के अंदर आया था और एक क्वेश्चन कहता था इफ अल्फा इज रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड बीटा इज रूट ऑफ माइनस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, show that the equation a by 2x square plus bx plus c equal to 0 has a root between alpha and beta। क्वेश्चन में दिखाना है अल्फा भाई साहब इसका रूट है, बीटा इसका रूट है और हमको दिखाना है कि इस क्वाड्रेटिक का एक रूट अल्फा और बीटा के बीच में होगा ही होगा। चलो कोशिश करते हैं हम लोग। अल्फा अगर इसका रूट है तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी 0 एक इंफॉर्मेशन। बीटा अगर इसका रूट है माइनस ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0 दूसरी इंफॉर्मेशन। अच्छा, थोड़ी देर के लिए इस एक्सप्रेशन को मैं एफ एक्स एज्यूम कर लेता हूं। अगर मैं ये दिखाने में कामयाब हो जाऊं कि एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा लेस देन 0 तो मेरा काम हो गया। अगर एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा लेस देन 0 है तो इसका एक रूट अल्फा बीटा के बीच में होगा, बस कहानी खत्म। तो कंसिडर करिए इसका लेफ्ट हैंड साइड यानी एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा। आइए एफ ऑफ अल्फा की बात करें तो एफ ऑफ अल्फा यहां देखिए कितना आएगा, ए बाई 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी। एफ ऑफ बीटा कितना आएगा, ए बाई 2 बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी। क्या इस बात से सहमत है सब बच्चे? क्या चीज निकल के आ गई? यहां देखो ए अल्फा स्क्वायर को या यूं कहिए बी अल्फा प्लस सी को माइनस ए अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं। इस इक्वेशन से बी अल्फा प्लस सी को हम क्या लिखेंगे, माइनस ए अल्फा स्क्वायर। तो यहां मैं रख रहा हूं ए बाई 2 अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा स्क्वायर। अच्छा, नीचे वाली इक्वेशन दोबारा देखो, यहां से अगर इसको पल्ली तरफ ले जाएं तो बी बीटा प्लस सी को ए बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां पर निकल के आ जाएगा ए बाई 2 बीटा स्क्वायर प्लस ए बीटा स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहां से निकल के आ गया माइनस ए बाई 2 अल्फा स्क्वायर। यहां से अगर जोड़ दें तो 3a बाई 2 बीटा स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस 3 बाई 4 ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। जो मन करे ए अल्फा बीटा रख लो, ये लेस देन 0 ही होगा क्योंकि ए स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, अल्फा स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, बीटा स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव ही निकल के आएगी, परफेक्ट स्क्वायर और माइनस साइन लेस देन 0। तो मुझे कहना ही चाहिए हैंस पार्टी। अगर हमने साबित कर दिया कि एफ अल्फा इंटू एफ बीटा लेस देन 0 है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जैक्टली एक रूट अल्फा बीटा के बीच में होगा ही होगा। क्लियर है सब बच्चों को? कॉपी करो। एक और क्वेश्चन आइटम पूछा गया था, उसने बोला ए लेस देन बी इज लेस देन सी इज लेस देन डी, शो दैट क्वाड्रेटिक एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स माइनस बी एक्स माइनस डी इक्वल टू 0 हैज ऑल रियल रूट्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। वाह, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप लैम्डा की कुछ भी वैल्यू रख लो जो मन करे, इस क्वाड्रेटिक के हमेशा रियल रूट्स ही आएंगे। पहला थॉट जो इसको दिमाग में देख के आता है कि अगर इस क्वाड्रेटिक के हमेशा ही रियल रूट आएंगे तो क्यों ना हम ये दिखा दें
कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। पहला थॉट हमेशा सबके यही आता है, लेकिन हम कुछ नया करेंगे। एक्चुअली इसका डिस्क्रिमिनेंट इतना बदसूरत बनेगा कि मल्टीप्लाई करके पूरा बहुत बर्बाद बनेगा। तो आप हमेशा उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं दिखा पाएंगे, बल्कि अपन को तो ये दिखाना है कि लैम्डा की कोई भी वैल्यू रख लो आप, इसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा क्या निकल के आएगा? पॉजिटिव। हम नए तरीके से करेंगे। हम इस क्वाड्रेटिक को थोड़ी देर के लिए fx मान लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पर देखो, थोड़ी देर के लिए हमने इस क्वाड्रेटिक को fx एज्यूम कर लिया, x माइनस बी एक्स माइनस डी, क्या एज्यूम कर लिया? fx। अब सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, लैम्डा इनके साथ है पर इसके साथ तो लैम्डा नहीं है। अगर मैं चाहता हूं कि लैम्डा वाला हिस्सा ना आए, सोचो x को अगर मैं b रख दूंगा तो b माइनस बी 0 स्वाहा हो जाएगा, और अगर मैं x को d रख दूंगा तो d माइनस डी 0 स्वाहा हो जाएगा। कंसिडर करते हैं f ऑफ b और f ऑफ d। f ऑफ b और f ऑफ d मैंने जानबूझ के कंसिडर किए ताकि लैम्डा वाला हिस्सा आए ही नहीं। अगर मैं f ऑफ b की बात करूंगा तो यह आएगा b माइनस ए इंटू बी माइनस सी। अच्छा, हमको गिवन है a इज लेस देन b इज लेस देन c इज लेस देन d, तो b माइनस ए तो पॉजिटिव आएगा जबकि b माइनस से नेगेटिव आएगा, तो कुल मिला के ये चीज नेगेटिव ही होगी। जब आप f ऑफ d की बात करेंगे तो यह आएगा d माइनस ए इंटू डी माइनस सी। डी माइनस ए भी पॉजिटिव, डी माइनस सी भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा। क्लियरली f ऑफ b इंटू एफ ऑफ डी नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, यानी एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन b एंड d, यानी b और d के बीच में एग्जैक्टली एक रूट लाई करेगा। ये तो अपन ने पढ़ा था, f ऑफ b इंटू एफ ऑफ डी नेगेटिव है। अगर f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 नेगेटिव है तो k1 k2 के बीच में एक रूट होगा ही होगा। तो अगर f ऑफ b इंटू एफ ऑफ डी नेगेटिव है तो b और d के बीच में एक रूट होगा ही होगा। अगर एक रूट रियल है तो दूसरा रूट भी रियल ही होगा। इफ वन रूट रियल देन बोथ रूट रियल। ऐसा हो ही देखो, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में होकर करते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता और अल्फा प्लस आयोटा बीटा आ जाए और अल्फा माइनस आयोटा बीटा ना आए। और एक रूट हमने रियल दिखा दिया तो दूसरा रूट भी रियल ही होगा। क्या ये क्लियर है? कॉपी करो। अब हम बात करेंगे सूडो क्वाड्रेटिक। ये बहुत जगह आती है और कमाल की बात है कि कैलकुलस के अंदर बहुत जगह मिलेगी। सूडो का मतलब क्या होता है? झूठा। अपने फिजिक्स में सूडो फोर्स भी होता है जो अपन इंट्रोड्यूस करते। खैर, सूडो का मतलब झूठा। सूडो क्वाड्रेटिक का मतलब है कि रियल में वो क्वाड्रेटिक है नहीं, लेकिन अगर आप कोई सब्स्टिट्यूशन कर दें तो वो क्वाड्रेटिक बन जाती है। सूडो क्वाड्रेटिक का मतलब है ऑन सम सब्स्टिट्यूशन, ऑन सम सब्स्टिट्यूशन इट बिकम्स क्वाड्रेटिक। किसी सब्स्टिट्यूशन पर क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक। इस पर मैं क्वेश्चन लेता हूं और आपको समझाता हूं कि सूडो क्वाड्रेटिक पर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक बार आईआईटी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इस क्वेश्चन को देखिए, आईआईटी वालों ने बोला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। बोला फाइंड वैल्यूज ऑफ ए सो दैट above equation has number 1। अब पूरा पोस्टमार्टम ही कर लेते हैं। all 4 real roots, number 2 exactly 3 real roots, number 2 number 3 exactly 2 real roots, number 4 exactly 1 real root, and number 5 no real root। ये रहा। ये देखो कौन सी डिग्री की इक्वेशन है? बेसिकली 4th डिग्री की इक्वेशन है। अगर अपन पूरा खोल दें, ठीक है, तो मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। एक बात और इसमें समझने वाली है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को वाई रख दूं तो बेसिकली क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। क्वेश्चन ये कहना चाहता है एक ही ऐसी वैल्यू निकालिए, एक ही ऐसी वैल्यू निकालिए ताकि इस जो 4 डिग्री इक्वेशन है, चारों रियल रूट हो, 3 रियल, 2 रियल, 1 रियल, नो रियल। चलो बात करते हैं। सुनो,
ऐसे क्वेश्चन में जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करोगे, यहां पर मैं सब्स्टिट्यूशन किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को वाई रखा, सब्स्टिट्यूशन करके क्या बन गई, क्वाड्रेटिक। सबसे पहले आपको वाई और एक्स के रिश्ते को देखना है। इधर देखो कोने में, वाई किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइन प्लस एक्स के बराबर है। जरा वाई और एक्स के रिश्ते को देखो, जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है पहले उस रिश्ते को देखो। यहां पर एक्स है, यहां पर वाई है। अगर मैं इसका ग्राफ बनना चाहूं तो बड़े आराम से फैक्टर निकल के आ जाएंगे, एक्स इंटू एक्स प्लस वन। तो इसके दो रूट निकल के आएंगे, एक -1 और एक 0। ग्राफ का मुंह ऊपर की ओर खुलेगा, कैसा बनेगा ग्राफ। इस ग्राफ का वर्टेक्स कहां पर आएगा, -½ पर निकल के आएगा। -½ पर इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, -1/4 -1/4। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर y की वैल्यू आपने -1/4 से छोटी ले ली तो आपको कोई वैल्यू ऑफ x नहीं मिलेगी, क्योंकि ग्राफ उसके नीचे है ही नहीं। जब आप y की वैल्यू शुद्ध -1/4 लोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको केवल 1 वैल्यू ऑफ x मिलेगी, और जब y की वैल्यू -1/4 से बड़ी ले लोगे तो आपको हर वैल्यू के लिए 2 वैल्यू ऑफ x मिलेंगी। क्या ये बात समझ में आती है, क्या ये बात समझ में आती है। ध्यान देना, जब भी ऐसे क्वेश्चन में आप सब्स्टिट्यूशन करते हो, जब भी ऐसे क्वेश्चन में आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद उस रिलेशन में रिलेशन ढूंढना है कि y की कौन कौन सी वैल्यू के लिए x की कितनी वैल्यू मिलती है। ग्राफ को देखकर हम क्लियरली कह सकते हैं, अगर y की वैल्यू -1/4 से छोटी ले ली तो x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर y की वैल्यू शुद्ध -1/4 ली तो केवल एक ही वैल्यू मिलेगी, और अगर y की वैल्यू -1/4 से बड़ी ले ली तो 2x की वैल्यू मिलने लग जाएंगी। क्या ये बात क्लियर है, क्या इस बात से सहमत है। हम इसी बात का यूज यहां करेंगे। अब मेरी बात सुनो, इस इक्वेशन को मैं थोड़ी देर के लिए 1 कह देता हूं और इस इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए 2 कह देता हूं। सिर्फ आपको सुनना है और सोचना है। हमने पूरा लोकेशन ऑफ रूट पढ़ा है, हमने पूरा लोकेशन ऑफ रूट पढ़ा है अच्छे से, उसका यूज आएगा। पहला पार्ट, हम चाहते हैं 1 हैज 4 रियल रूट्स। भाई पहला पार्ट क्या कहता है, चारों रूट रियल हो, यानी इक्वेशन 1 के चारों रूट रियल हो। इक्वेशन 1 के चारों रूट रियल हैं, यानी 2 हैज बोथ रूट्स ग्रेटर देन -1/4। सोचो, अगर इसके दोनों रूट -1/4 से बड़े तो y की हर एक वैल्यू के लिए x की 2 वैल्यू मिल जाएंगी। तो यहां से y की 2 अलग अलग वैल्यू मिली, इसमें रखेंगे तो x की हर वैल्यू y की वैल्यू के लिए 2 अलग अलग वैल्यू मिलेगी, तो x की कितनी वैल्यू मिल जाएंगी, 4। तो आपको इस पर लगाना है 2 हैज बोथ रूट्स ग्रेटर देन -1/4। देखो, अगर इस इक्वेशन के दोनों रूट -1/4 से बड़े हो गए तो y की हर वैल्यू के लिए 2x मिलेगा। तो y की 2 वैल्यू आई तो हर y के लिए 2x, तो कुल मिला के x की कितनी वैल्यू आ गई, 4 रियल रूट। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लोकेशन ऑफ रूट से, कि भैया इसके दोनों के दोनों रूट -1/4 से बड़े हो। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बाय लोकेशन ऑफ रूट्स। यानी इक्वेशन 1 के 4 रियल रूट होंगे अगर इक्वेशन 2 के दोनों रूट -1/4 से बड़े हों, क्योंकि y की हर एक वैल्यू जो -1/4 से बड़ी है वो हमको x की 2 वैल्यू दे रही है। क्या पूरी बात समझ में आई, क्या ये पूरी बात समझ में आई। सूडो क्वाड्रेटिक में क्या होता है, अक्सर आपसे पूछा जाएगा कि इस वेरिएबल की वैल्यू निकालो ताकि इसके 3 रियल रूट हो जाए, या इस वेरिएबल की वैल्यू निकालो ताकि इसके लिए 2 रियल रूट हो जाए। तो सूडो क्वाड्रेटिक में आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। सब आपको सिखाया क्या है, क्वाड्रेटिक। आपको लोकेशन ऑफ रूट किस में आता है, क्वाड्रेटिक में। आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन ढंग से किस में लगा सकते हो, क्वाड्रेटिक में। तो इसलिए हम हर चीज को क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करते हैं। तो अगर इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट -1/4 से बड़े तो इसके हमको मिल जाएंगे 4 रूट इस इक्वेशन में। क्या क्लियर है। दूसरी चीज, अब आप मुझे सोच के बताओ, हम चाहते हैं 1 हैज 3 रियल रूट। ऐसा क्या हो जाए कि इक्वेशन 1 के 3 रियल रूट मिले। मैं बताता हूं, 2 हैज 1 रूट ग्रेटर देन -1/4 एंड 1 रूट इक्वल टू -1/4। अगर इस इक्वेशन का एक रूट -1/4 से बड़ा और एक रूट खुद -1/4, तो आपको x की कितनी वैल्यू मिलेंगी, 3। कैसे,
जो वैल्यू y की -1/4 से बड़ी है उसके लिए तो x की 2 वैल्यू मिल गई, और जब y को -1/4 रखा तो x की एक ही वैल्यू मिली, तो कुल मिला के x की कितनी वैल्यू मिली? 3। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? हम चाहते हैं इसके 3 ही रियल रूट हो, तो इसके संदर्भ में सोचो, यानी यहां से y की ऐसी वैल्यूज मिलनी चाहिए जिनको अगर मैं यहां रखूं तो x की 3 ही वैल्यू मिले, यहां से y की ऐसी वैल्यू मिलनी चाहिए जिसको अगर मैं यहां रखूं तो x की 3 ही वैल्यू मिले। तो इसका मतलब y की एक वैल्यू तो -1/4 से बड़ी कर लेते हैं और y की एक वैल्यू -1/4 कर लेते हैं, तो कुल मिला के x की कितनी वैल्यू मिली? 3। नेक्स्ट देखो थर्ड में कहता है एग्जैक्टली 2 रियल रूट। अब आप सोच के बताओ, 1 हैज 2 रियल रूट, 2 ही रियल रूट हो तो क्या होना चाहिए? 2 पर क्या कंडीशन लगाएंगे? नहीं, एक रूट -1/4 से बड़ा हो जाए और एक रूट -1/4 से छोटा हो जाए। अगर इस सोचो, हम अगर यहां से y की एक वैल्यू -1/4 से बड़ी आए और y की एक वैल्यू -1/4 से छोटी आए, तो y की जो वैल्यू -1/4 से छोटी है उसके लिए तो कोई x मिलेगा नहीं, और जो वैल्यू -1/4 से बड़ी है उसके 2x मिल जाएंगे, तो कुल मिलाकर 2 ही x की वैल्यू मिली। यानी 2 हैज 1 रूट लेस देन -1/4 एंड अदर रूट ग्रेटर देन -1/4। क्या इस बात से सहमत है? सिर्फ सोचना है। अच्छा चौथा, अब आप मुझे सोच के बताओ कि 1 हैज 1 रियल रूट। ऐसा क्या हो जाए कि यहां से भैया एक ही रियल रूट मिले? सोचो y की ऐसी क्या वैल्यूज आए ताकि जब यहां रखें तो x की एक ही वैल्यू मिले। देखो यहां से y की 2 वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू क्या आएंगी क्योंकि y में क्वाड्रेटिक है। तो ये केस देखिए, अगर एक y की वैल्यू -1/4 से छोटी हो जाए और दूसरी y की वैल्यू खुद -1/4 हो जाए, तो कुल मिला के आपको x की एक ही वैल्यू मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब y की वैल्यू -1/4 से छोटी होगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई x मिलेगा ही नहीं, और जब y की वैल्यू -1/4 खुद हो जाएगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक x। क्या बात समझ में आई? यानी इसका मतलब हो गया कि 2 हैज 1 रूट लेस देन -1/4 एंड 1 रूट इक्वल टू -1/4। नहीं, दोनों -1/4 वो भी हो जाएगा। अगर दोनों -1/4 होंगे तो भी x की एक ही वैल्यू मिलेगी, और बोथ रूट इक्वल टू -1/4। क्योंकि अगर इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट बराबर हो गए, और दोनों किसके बराबर हो गए? खुद -1/4 के बराबर हो गए, तो उस केस में आपको एक ही वैल्यू मिलेगी, क्योंकि जो वैल्यू -1/4 रखने को मिल रही होगी वही दूसरे में मिल जाएगी। क्या बात समझ? बिल्कुल दोनों केस चलेंगे। क्या क्लियर है? और आखिरी और पांचवें में हम चाहते हैं कि भैया कोई रियल रूट ही ना हो, यानी हम चाहते हैं 1 हैज नो रियल रूट। अब तो आप सोचो, अब तो आप बताओ। हाँ, 2 हैज बोथ रूट लेस देन -1/। देखो ये होता है सूडो क्वाड्रेटिक। इतना सारा कोई नहीं पूछेगा, लेकिन कोई आदमी कोई एक चीज पूछ सकता है कि भैया एक ही वैल्यू बताओ ताकि एक भी रियल रूट ना हो। तो हमको क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करके क्वाड्रेटिक में बदल लेना है, क्योंकि अपने को लोकेशन ऑफ रूट किसका आता है? क्वाड्रेटिक का। इस क्वेश्चन के अंदर खास बात यह है कि जो आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं पहले आपको उसको ब्रेक डाउन करना है। आपने मान लो किसी चीज को y रखा, तो आप ये देखिए कि y की कौन सी वैल्यू के लिए x बिल्कुल नहीं मिलेगा, y की कौन सी वैल्यू के लिए 1x मिलेगा, y की कौन सी वैल्यू के लिए 2x मिलेगा, एंड सो ऑन। जब आप एक बार इसको ब्रेकआउट कर पाएंगे तभी आप यहां पर इस बात को सोच पाएंगे। पूरा क्लियर है? पूरा क्लियर है? कॉपी करो। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री को सूडो क्वाड्रेटिक के साथ मिक्स करके। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन कहता है sin रेज पावर 4x माइनस k प्लस 2 sin स्क्वायर x माइनस k प्लस 3 इक्वल टू 0। बोलता है फाइंड k सो दैट दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। k की ऐसी वैल्यू निकालनी है
ताकि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ही ना करो। सोचो, खुद सोचो, ये जो हमारा साइन एक्स है ये -1 से 1 वेरी करता है। एक्स की कुछ भी वैल्यू रख लीजिए आप, साइन एक्स तो -1 से 1 ही रहेगा। इसका मतलब अगर हम साइन स्क्वायर एक्स की बात करें तो 0 से 1 ही वेरी करेगा। साइन स्क्वायर एक्स की बात करें तो 0 से 1 ही। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को रख देते हैं y, तो कॉर्टिक बन गई y स्क्वायर माइनस k प्लस 2y माइनस k प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप खुद सोचो, यानी साइन स्क्वायर एक्स केवल 0 से 1 होता है, यानी का इसका मतलब हो गया कि वी विल गेट सॉल्यूशन ओनली इफ y लाइज बिटवीन 0 एंड 1। क्योंकि अगर मान लो y की वैल्यू 2 आ गई तो x मिलेगा ही नहीं। भाई साइन स्क्वायर एक्स कहां से कहां वेरी करता है, साइन स्क्वायर एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 0 से 1। यानी अगर y की वैल्यू 0 से 1 में लिखोगे तो सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर y की वैल्यू मान लो 1 से बड़ी हो गई, मान लो y की वैल्यू 0 से छोटी हो गई, तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्या बात ठीक है? हमको नो सॉल्यूशन वाली बात करनी है, किसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो। सोचो नो सॉल्यूशन कब कब होगा, मैं बताता हूं नो सॉल्यूशन कब कब होगा। एक बात होता है कि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है तो मुंह तो ऊपर ही और खुलेगा। सोचो कैसे कैसे नो सॉल्यूशन मिल सकता है। हम चाहते हैं एक भी सॉल्यूशन आए ही नहीं, मिले ही नहीं। इसका मतलब y की वैल्यू या तो 0 से छोटी होनी चाहिए या 1 से बड़ी होनी चाहिए। इसमें 3 केस बनते हैं एक्चुअली, या तो दोनों के दोनों रूट 1 से बड़े हो गए, नहीं मैं बताता हूं, दोनों रूट 1 से बड़े हो गए, क्लियर। अगर दोनों रूट 1 से बड़े हो गए या दोनों रूट 0 से छोटे हो गए, या एक रूट 0 से छोटा और एक रूट 1 से बड़ा, और एक केस बन सकता है किसके खुद के कोई रूट ना हो, यानी पूरा का पूरा ग्राफ ऐसे हवा में आ जाए, यानी इसका खुद का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। और चारों केसेस के क्या लेंगे, यूनियन। यूनियन क्यों लेंगे, क्योंकि ये होगा तो भी काम करेगा, ये होगा तो भी काम करेगा, ये होगा तो भी काम करेगा, और ये होगा तो भी काम करेगा। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? ध्यान देना, हमको कहा गया है कि इसके कोई भी रियल रूट ना हो, रूट ही नहीं है। अब एक बार बताओ, क्या कोई इजी तरीका हो सकता है क्या? हाँ, 4 मतलब केस बनाने पड़ रहे हैं। ये लॉजिकली तो मुझे ठीक लग रहा है कि भाई हाँ ये ठीक है, तो यार इसको सॉल्व करें, फिर इसको सॉल्व करें, फिर इसको सॉल्व करें, फिर इसको सॉल्व करें, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा। लॉजिकली तो मुझे ठीक लग रहा है, मुझे लॉजिकली इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर के हिसाब से सही है, और करेंगे तो आ भी जाएगा। पर मेरे मन में एक बात आई कि क्या इसको करने का छोटा तरीका हो सकता है। मैं ऐसा सोचा, पहले मुझे बताओ ये लॉजिक समझ में आया? हम यहां चाहते हैं कि इस इक्वेशन का कोई रूट आए ही नहीं, इस इक्वेशन का रूट आए ही नहीं। अब बताओ क्या इजी तरीका हो सकता है? मैं बताता हूं इजी तरीका। सारे केसेस में से वो केस घटा दो जब दोनों रूट 0 से 1 के बीच में आ रहे हो, क्योंकि जब एक रूट वाला केस तो बनेगा ही नहीं। अगर एक रूट 0 से 1 के बीच में आएगा तो भी सॉल्यूशन आ जाएगा। हमको तो चाहिए सॉल्यूशन आए ही नहीं, हमको चाहिए सॉल्यूशन आए ही नहीं। अब सुनो, ध्यान सुनना, इसके अलावा अगर दोनों रूट 0 से 1 के बीच में आ रहे हैं, ये वाला केस हटेगा। और एक और सही कह रहे हो, अगर एग्जैक्टली एक रूट भी 0 से 1 के बीच में आ गया तो भी इस रूट के लिए सॉल्यूशन मिल जाएगा। या ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा। तो ये तीनों केस अगर अपन घटा दें, ये तीनों केस अगर अपन घटा दें कि दोनों रूट 0 से 1 के बीच में या एग्जैक्टली एक रूट 0 से 1 के बीच में, तो बचेंगे यही केस कि नो रूट 0 से 1 के बीच में। भाई ऑब्वियस सी बात है कि तो दो ही तो रूट है, तो कितने केस बन सकते हैं? बोथ रूट बिटवीन 0 एंड 1, एग्जैक्टली 1 रूट बिटवीन 0 एंड 1,
या नो रूट बिटवीन 0 एंड 1? तो नो रूट बिटवीन 0 एंड 1 तो ये आ गए। तो अगर टोटल केस में से एक केस घटा दें कि बोथ रूट बिटवीन 0 एंड 1 या एग्जैक्टली 1 रूट बिटवीन 0 एंड 1, तो दोनों के हट गए, तो बचा क्या? बोथ रूट बिटवीन 0 एंड 1। ये एक काउंटर सोचने का तरीका है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत बेनिफिट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहां पर भी आपको 3 अलग अलग केस या 2 अलग अलग केस सॉल्व करने पड़ेंगे। भाई एक केस तो ये वाला होगा टाइप 6 का, एक केस ये वाला होगा टाइप 4 का, दोनों का यूनियन, और यहां पर भी आपको खैर 4 अलग अलग केस सॉल्व करने पड़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा जरूरी है कि अपन सूडो क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट को समझें। सबसे पहले ये समझें कि अगर आपने साइन स्क्वायर एक्स को y रखा है, तो y की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में नहीं आएगी तो आपको कोई रूट नहीं मिलेगा। क्या ये क्लियर है? क्या ये पूरा क्लियर है? क्या ये क्लियर है? टोटल में से इसको भी घटा सकते हैं या डायरेक्ट पॉजिटिव कैलकुलेशन इसकी भी कर सकते हैं। क्या ये क्लियर है सब बच्चों को? कॉपी कर लो।